जीएस पेपर 3 में है डीप सीक एआई मॉडल जोल्ट ग्लोबल टेक लैंडस्केप। तो जी डीप सीक एआई मॉडल है और ये चाइना से है। अभी तक जितने भी एआई मॉडल आ रहे थे यूएस से आ रहे थे, तो एक झटका लगा है कि चाइना भी क्लेम कर रहा है हर बड़े टेक्नोलॉजी में। तो डीप सीक का भी कहीं ना कहीं इनको लगा है कि अभी तक जितना भी था तो इन्हीं का था, माइक्रोसॉफ्ट और ये चैट जीपीटी जो एआई वाले हैं, ठीक है। तो इन लोगों को एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चाइना से हो रहा है। ऐसे में जो यूएस वाले जितने भी एआई वाले बिग कंपनीज थे उनका शेयर गिर गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको है ना कि इनका मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली शिफ्ट हो रहा है, दैट इज इन द चाइना। तो इसलिए ये न्यूज में है। ए क्वेश्चन ऑफ हाइजीन नेक्स्ट न्यूज है। कल हम लोग देख रहे थे कि गुलियन बारे सिंड्रोम, यही पढ़ रहे थे ना, गुलियन बारे सिंड्रोम क्या था, कल पढ़ा था। कि इससे क्या हो रहा है, पैरालिसिस, नर्व सिस्टम पे अटैक कर रहा है, इम्यून सिस्टम। अभी तक लग रहा था कि दूसरी बीमारी से हो रहा है, जैसे जीका कल हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अभी पता चला है जो रिसेंट है कि यहाँ पे कैपिलोबैक्टर जेजुनी ये बैक्टीरिया इसके कारण हो रहा है। और ये बैक्टीरिया कैसे क्रिएट हो रहा है, खाना अगर सड़ जाए या पुराना हो जाए उससे कंटेमिनेशन से हो रहा है, फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन या तो सड़ जाए या तो उसका किसी बाहरी गंदगी से कांटेक्ट हो, जैसे आपको पानी की सप्लाई दी जा रही है और सीवेज वाटर कहीं ना कहीं से उसमें मिल जा रहा है, तो बैक्टीरिया आ जाएगा, तो उससे डेवलप होने के ये चांसेज हैं। इसमें जो सिम्पटम है वो आपको वोमिटिंग आएगा, नाउजिया आएगा, एंड यहाँ पे है वोमिटिंग, नाउजिया, डायरिया, इस तरीके की चीज है। एंड मेनली इसका जो इंड रिजल्ट आएगा दैट विल बी द पैरालिसिस, जो आपके हाथ पैर ये सब काम करने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सिग्नल जो है जो आपके माइंड से आती है वो बंद हो जाएगी। ये याद रखिएगा, दैट इज द जो इसका नाम है, दैट इज द कैम्पलोबैक्टर जेजुनी, कैम्पलोबैक्टर जेजुनी, and this is a bacteria and coming from the contaminated water and food. माइनिंग पॉलिटिक्स किस पे है, टंगस्टन को लेके तमिलनाडु में हो रहा है। अब कई दिन हम लोग पढ़े, एक दिन और टंगस्टन को लेके पढ़ रहे थे। टंगस्टन किस लिए यूज आता है, बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, 3000 4000 है। और ऐसे में जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं उसमें काफी यूज होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड ऑल्सो हाई टेक्नोलॉजी जितने भी आजकल बन रहे हैं उसमें इसका यूज है। हाँ, अब मोस्टली ये जो है वो चाइना में है। 80% जो माइनिंग है, रिजर्व है टंगस्टन का, दैट इज इन द चाइना। 20% ही और देशों के पास है, ठीक है। इंडिया में जो है, इंडिया में मैक्सिमम जो है वो वेर इज कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र एंड महाराष्ट्र में है, लेकिन थोड़े बहुत माइनिंग हमें तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल में भी मिला है। तो ये सब स्टेट आप ध्यान रखिएगा कि टंगस्टन कहाँ कहाँ है। टंगस्टन कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र एंड महाराष्ट्र। कर्नाटका वैसे फेमस है माइनिंग के लिए, आयरन माइंस भी कर्नाटका में ज्यादा है। राजस्थान में भी माइंस हैं सिलिका के। हम्म आंध्रा में कम है, लेकिन आंध्रा में जैसे गेस करना हो तो कर्नाटका, राजस्थान इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइंस है। यहाँ पे नहीं है, महाराष्ट्र में थोड़े बहुत है, तो ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, हरियाणा तो थोड़ा भी आपके दिमाग में नहीं आएगा, उत्तराखंड दिमाग में नहीं आएगा, तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक बार याद करना पड़ेगा। तमिलनाडु तो इतना न्यूज में है कि ये तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। जो जगह का नाम है दैट इज द अरिट्टापट्टी, अरिट्टट, इसलिए भी लोग विरोध कर रहे हैं कि आसपास में काफी जैसे है ना रिलीजियस और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं अगर बैलेंस भी तो बनाया जा सकता है। एकदम प्रोजेक्ट आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रूशियल है। अब क्रूशियल है तो पॉलिटिक्स इसलिए होनी हो स्टार्ट हो गई क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने दिया, और यूनियन गवर्नमेंट ने अपने जानने वाले को दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई है तमिलनाडु की, तो पॉलिटिक्स के चक्कर में देश का घाटा हो जाता है ना। जैसे आपने दिया तो आपने दिया, फिर वहां पे हुआ कि कैसे वो दे प्रोजेक्ट दे दिए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसका फायदा उठा लिया, फिर उन्होंने भी लोगों का साथ दे दिया। लोगों को समझा भी सकते थे ना कि माइनिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका जो पास में जो केव है, जो आपके टेम्पल है, उनको हम बचाव करेंगे, लेकिन साथ साथ हम
माइनिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो उस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। तो इंडिया में यही दिक्कत है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के चक्कर में अच्छी अच्छी चीजें जो होती हैं हम नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो एक केस यहाँ पे ये भी है। अरिट्टा पट्टी, अरिट्टट पट्टी, ये सब नाम ही याद रखिएगा। यूनियन बजट कैसे होता है ये सब चीजें हम देखेंगे। अभी बजट 1 तारीख को पास होगा। तो यूनियन बजट दैट इज अंडर द आर्टिकल 112 112, और बजट नाम नहीं है, उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं बजट के। पहला एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा क्या होगा रिसिप्ट जो मिलेगा, और दूसरा खर्चा मेन ही 2 होता है, तीसरा होता है डेफिसिट, कितना आपके ऊपर कर्जे उर्जे हैं, ये भी इंक्लूड करेंगे। तो 3 पार्ट है कि कितना टैक्स मिला, कितना आपको एक्सपेंडिचर हुआ, और कितना आपका कर्ज और डेफिसिट घाटे में आप कितने हैं, ये सब चीजें होती हैं। यही इन्होंने फिनेंस मिनिस्टर जो होते हैं यूनियन में वो इसको लेके पेश करते हैं, फिर इस पे डिस्कशन होता है, बाद में ये पास होता है। 100 लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, एक दिन और हम लोग न्यूज में पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये आप देखिएगा। और जो मिशन है GSLV F-15 के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो एंड जो हमारे इसके पहले बड़े बड़े मिशन है यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अभी हाल ही में चंद्रयान पहला जो था, जो हम बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे थे 2008 में, फिर हम 2019 में चंद्रयान 2 को लेके भेजे थे, और इसका GSLV के थ्रू हुआ था। GSLV एंड PSLV के थ्रू पता है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSLV एंड PSLV? व्हाट इज GSLV? GSLV क्रायोजेनिक का यूज होता है टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक में क्या बताया था मैं? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड तो PSLV में भी होता है। व्हाट इज दूसरा डिफरेंस क्या है? लिक्विड तो आप सही कह रहे हैं, सॉलिड लिक्विड तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसमें होगा कि जो लिक्विड कंडीशन होता है वो ऑक्सीजन का होता है एंड हाइड्रोजन का होता है, और इनको लिक्विड में रखना बड़ा ही कठिन होता है। जैसे आप PSLV में लिक्विड होगा, लेकिन वो केरोसिन टाइप का ऑयल होता है, ऑलरेडी ऑयल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम गैस को लिक्विड बना रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और इसके लिए हमें जो टेम्परेचर होगा वो -150 से भी नीचे जाना पड़ता है, जो आप देखिएगा कि -253 डिग्री तक जाता है। तो माइनस में इतना नीचे गिराना काफी दिक्कत है, और उसमें रिएक्शन कराना, जो ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीडाइजर का यूज करेगा, वो इस टेम्परेचर पे मेंटेन करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो GSLV जो है वो क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक का मतलब लिक्विड, और लिक्विड किसको रख रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और टेम्परेचर जो हम मेंटेन करते हैं वो 150 -150 से भी नीचे। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो इसके बाद चंद्रयान 3 2023 में, पिछले साल ही हमने पिछले के पिछले साल करा था। ठीक है, फिर जो हम अंतरिक्ष में गए हैं, एक है किस पे जा रहे हैं? मार्स पे गए हैं, और दूसरा जो आदित्य पे हमने गया, आदित्य L1 मिशन जो हम सन के तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लैग्रांज पॉइंट 1 पे किया था। तो ये सब बड़े बड़े हमारे हैं। एक और हमने किया था PSLV C-37 से किया था, कार्टोसैट सीरीज किया था। ठीक है, और इस सीरीज में हमने 104 सैटेलाइट को एक ही बार लॉन्च किया था। जैसे एक गया रॉकेट लॉन्चर लेके, और उन्होंने 104 सैटेलाइट को निकाला, वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग जगह मानिए गया। जैसे बस गया, एक को उन्होंने यहाँ पे खजनी पे उतार दिया, फिर उसके 10 किलोमीटर आगे उतारा, लेकिन बस आगे चलते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सैटेलाइट था अलग अलग ऑर्बिट में गया है। ठीक है, तो वहां पे 104 का रिकॉर्ड था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स। उन्होंने 143 लॉन्च किया है। तो हमारा जो अभी तक था, लेकिन जब स्पेस एक्स ने 2021 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, तब तक इंडिया पहला कंट्री था जो 106 एक बार में सैटेलाइट भेजा था। क्लियर हो रही है ये सब चीजें? तो ये सब चीजें देख लीजिएगा, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। नमक कम खाया कीजिए आप लोग, खासकर जो नमक में ये कम क्वांटिटी होती है सोडियम का। तो जितना कम नमक खाएं और सोडियम की क्वांटिटी जितना कम हो, दैट इज गुड फॉर द, जो आपका हार्ट का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो थोड़ा सा ये कम करता है। तो नमक यू शुड बी टेकिंग, सेंधा नमक जो चलता है ना, उसमें कम क्वांटिटी होती है, तो वो खा सकते हैं। तो ओवरऑल यही है इसमें, कि अभी जो जितने भी रिसर्च आ रहे हैं उसमें ये पता चला है कि जितनी नमक की क्वांटिटी, पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं। WHO ने इसका गाइडलाइन भी निकाला है।
कॉर्पस फ्लावर एक है, एक बहुत ही यूनिक टाइप का फ्लावर है जो जब लाश जलती है जिस तरीके का महक आता है उस तरीके का महक इससे आता है, और ये साल में एक ही बार अपना ब्लूम करता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस में अभी पाया गया है। उसका नाम ही है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब लाश ही होता है। इस बार जो यूपी को मिला है, जो हम रिपब्लिक डे पे देखते हैं ना, वो झांकी लेके लोग चलते हैं, तो जो यूपी का झांकी है उसको नंबर 1 का मिला है। तो ये पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।